हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशल बच्चों के लिए एक बहुत ही सुंदर डबल कलर का डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिजाइन को आप बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कीजिए। बच्चों के सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 4 के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 4 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 4 फंदे गिन लीजिए, फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपका एक फंदा होना चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद अगर किसी प्रोजेक्ट के फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए, सीधी साइड से ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 33 फंदे, 4 के मल्टीपल करके और एक फंदा एक्स्ट्रा। तो बॉर्डर के बाद आपने अपना जो भी सेकंड कलर ज्वाइंट करना है वो सीधी साइड से ज्वाइंट कर लीजिए। तो डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। तो देखिए, सीधी साइड की पहली सिलाई को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। धागे को पीछे कीजिए और इस तरह से सीधा बुनते हुए आप इसकी पहली सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है। इसे न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। और इस डिजाइन को बुनने के लिए सिलाई आप अपनी ऊन के अनुसार ले लीजिए। अगर आपकी ऊन 3 तार वाली हो तो 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। अगर आपकी ऊन नॉर्मल हो जिसमें 3 धागे अलग अलग बने हुए नहीं होते हैं तो उसमें आप 10 नंबर की सिलाई यूज कर सकती हैं। तो ये देखिए, पहली सिलाई को सीधा बुनते हुए इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। अब आ जाइए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो धागे को अपनी तरफ कीजिए और सेकंड सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बनाकर हमने कंप्लीट कर ली है। अभी 2 सिलाइयाँ और सीधी उल्टी हम बनाएंगे। इसमें 4 सिलाइयाँ एक कलर से बनती हैं और 4 सिलाइयाँ एक कलर से बनती हैं। तो अब ये इसकी तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। तो धागा पीछे कीजिए और इसे भी सीधा सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। फिर चौथी सिलाई उल्टी साइड से आएगी, उसे आप उल्टा बुनकर कंप्लीट कीजिए। तो मैं ये तीसरी और चौथी दोनों सिलाइयाँ सीधी उल्टी बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ हमने क्रीम कलर से सीधी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब 5वीं सिलाई पर हम अपना ये फर्स्ट वाला कलर लेंगे। तो 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे बुनना है। पहले फंदे को इस तरह से हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, 1 और ये 2, ये जो दूसरा फंदा है इसका यहाँ पर जो बिल्कुल लास्ट वाला होल है, 1, 2, 3 और ये चौथा, इस चौथे होल में ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम इसमें से ऐसे एक्स्ट्रा बुन लेंगे। ये फंदा आपका इतना लूज होना चाहिए। अब 3 फंदे स्लिप करेंगे। देखिए, 1, 2 और ये 3 फंदे स्लिप करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा लंबा फंदा है इसे लेंगे और 3 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब एक फंदा सीधा, ये जो धागा इसे ज्यादा खींचना नहीं है, नॉर्मल रखना है। तो ये एक फंदा सीधा। तो पहला फंदा स्टिच है, इसे छोड़कर ये जो हमने 4 फंदे का डिजाइन बनाया, अब पूरी सिलाई में इसी को बार बार रिपीट करना है। तो फिर से देख लीजिए, 1 और ये 2, ये जो दूसरे नंबर का फंदा है यहाँ से इसके चौथे होल में सिलाई डालेंगे नीचे से और एक फंदा ऐसे हम एक्स्ट्रा बुन लेंगे। ये फंदा आपका इतना लूज होना चाहिए। और फिर हम 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1, 2 और ये 3, और ये जो एक्स्ट्रा लंबे वाला है इन 3 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे
और एक फंदा अब सीधा बनाएंगे। ये जो धागा इसे ज़्यादा खींचना नहीं है, नॉर्मल रखना है, इसे सीधा बुन देंगे। फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करेंगे। तो देखिए एक और ये दो, ये जो दूसरा फंदा है इसके 4th नंबर के होल में सिलाई डालेंगे। एक फंदा ऐसे हम एक्स्ट्रा बुन लेंगे। ये फंदा इतना लूज होना चाहिए और फिर 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 और ये 3, और इस लंबे वाले फंदे को इसके ऊपर से पलट देंगे। तो जो हम एक्स्ट्रा फंदा बनाते हैं वो इसके ऊपर से पलट देते हैं, तो फंदे हमारे बराबर हो जाते हैं। फिर एक फंदा सीधा, फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। एक और ये दूसरे नंबर के फंदे के 4th होल में सिलाई डालेंगे, एक फंदा एक्स्ट्रा बुनेंगे, ये इतना लूज रखेंगे। फिर 3 फंदे हम स्लिप कर देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा लंबे वाला है इसे उठाएंगे और 3 के ऊपर से पलट देंगे। एक फंदा अब ये सीधा। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करना है। एक और ये दो, दूसरे नंबर के फंदे के लास्ट वाला जो 4th नंबर का होल है इसमें सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे एक्स्ट्रा बुन लेंगे। 3 फंदे अब ये स्लिप करेंगे, इस एक को उठाएंगे जो कि एक्स्ट्रा लंबे वाला है और इन 3 के ऊपर से ऐसे पलट देंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से डिजाइन को बनाना है। एक और ये दो, सेकंड वाले फंदे के 4th होल में सिलाई डालेंगे, एक फंदा हम ऐसे लंबा बुन लेंगे। फिर 3 फंदे ऐसे स्लिप कर देंगे। इस एक्स्ट्रा वाले लंबे फंदे को उठाएंगे और इसके ऊपर से पलट देंगे। फिर एक फंदा ये सीधा बुन देंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करना है। एक और ये दो, इस दूसरे नंबर के फंदे के 4th होल में सिलाई डालेंगे, एक फंदा ऐसे बना लेंगे। 3 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे और इस एक्स्ट्रा फंदे को इनके ऊपर से पलट देंगे। फिर एक फंदा सीधा, फिर से सेकंड फंदे के लास्ट वाले होल में से एक फंदा एक्स्ट्रा बुनेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे ऐसे स्लिप करेंगे। इसे उठाएंगे और इनके ऊपर से पलट देंगे। एक फंदा ये सीधा। फिर से देखिए सेकंड फंदे में से लास्ट होल में सिलाई डालकर एक एक्स्ट्रा फंदा बुन लेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे ऐसे उतारेंगे, इसे उठाएंगे और इसके ऊपर से पलट देंगे। अब ये जो लास्ट का फंदा बच गया इसको हम सीधा बुन देंगे। तो ये देखिए 5वीं सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आजिए इसकी छठी सिलाई और उल्टी साइड पर। छठी सिलाई को देखिए, पहले फंदे को ऐसे उल्टा बनाएंगे। अब ये जो 3 फंदे वाइट हैं इसके बीच वाला फंदा स्लिप करना है और दोनों साइड के फंदे हम बुनेंगे। तो इस फंदे को बुन लेंगे और ये जो वाइट बीच का है इसे स्लिप करेंगे। अब देखिए एक इधर से, एक ये बीच वाला और एक इसमें से लेंगे, तो 3 फंदे अब हम बुनेंगे, 1 2 और ये 3, और वाइट के बीच वाले को ऐसे स्लिप कर देंगे। फिर से 3 फंदे बुनेंगे, देखिए 1 2 और ये 3, और वाइट के बीच वाला फंदा ऐसे स्लिप करेंगे। पूरी सिलाई को अब ऐसे ही बुनते हुए जाना है। ये हम 3 फंदे बना रहे हैं और जो 3 वाइट हैं उसके बीच वाले को हम स्लिप कर रहे हैं। तो ये देख लीजिए 3 फंदे हमने उल्टे बनाए, इसको स्लिप करेंगे। फिर से 3 बुनेंगे, 1 2 और ये 3, फिर इस एक फंदे को स्लिप करेंगे। फिर से 3 बनाने हैं, 1 2 और ये 3, और ये जो वाइट वाले 3 है इसके बीच वाले को स्लिप किया, 1 2 और ये 3 फंदे को बना दिया। फिर एक को स्लिप करेंगे और फिर 3 फंदे हम उल्टे ऐसे बुन देंगे। फिर से एक को स्लिप करेंगे और लास्ट में देखिए ये जो वाइट है और एक ये स्टिच है, इन दोनों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आजिए इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 7वीं सिलाई इसकी पूरी सीधी सीधी बनानी है, तो धागा पीछे रखेंगे और सीधा बुनते हुए इसकी पूरी सिलाई को हम कंप्लीट कर देंगे। अब हमें कोई भी फंदा स्लिप नहीं करना है। जो वाइट वाले हैं ये और जो दूसरे फंदे हैं इन सबको ही सीधा बुन देना है।
तो ये देखिए 7वीं सिलाई को हमने सीधा बुन लिया है। अब आ जाइए इसकी 8वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 8वीं सिलाई को उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो धागा अपनी तरफ रखिए और उल्टा उल्टा बुनते हुए 8वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 8 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। अब इन्हीं 8 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है। नेक्स्ट बार के स्टार्टिंग के लिए सीधी साइड से हम अपने ये वाला कलर लेंगे। पहली सिलाई सीधी साइड से सीधी, दूसरी उल्टी, तीसरी सीधी और चौथी उल्टी, और उसके बाद फिर हम 4 सिलाइयाँ सेकंड कलर से सेम बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं 8 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट कीजिए, आपका बहुत ही प्यारा सा स्वेटर बनके तैयार हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।